भोर हुआ, मैया ने स्नान किया, अभी कन्हैया सो रहा है, अभी जागा नहीं हो। मैया ने स्नान की, साड़ी पहनी पीली पीली, बड़े से मटके में दही भरा, मथानी लगाई, और यहां पर बड़ा बढ़िया एक श्लोक लिखा हुआ है इस प्रसंग में, शुरुआत में। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। व्यास जी कहते हैं एकदा माने एक दिन, एक दिन मैंने उसी दिन जब फैसला हुआ तो गृह दासीसु कर्मांतर नियुक्तासु, जो ग्रह की दासियां थी, जो घर की नौकरानियां थी, जो मंथन वाली ड्यूटी जिनकी थी, वो जब ड्यूटी पर आई तो उनको कर्मांतर नियुक्तासु, थोड़ा समझ भी संस्कृत आ रही नहीं आ रही? अरे ना, कर्मांतर माने दूसरे काम में उनको नियुक्त कर दिया। ये काम छोड़ो, तुम जाओ ये करो, ये करो, ये काम मैं आज खुद करूंगी। तो एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। मंथन वाला काम मैया ने स्वयं करना शुरू किया। यहां पर बड़ा बढ़िया नाम माता जी का लिखा हुआ है, यशोदा नंद गेहिनी। यशोदा कौन है? नंद की गेहिनी माने घरवाली, घरवाली, नंद की घरवाली। हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यशोदा नंद की घरवाली, नंद की गृहिणी, नंद की गेहिनी, नंद की धर्मपत्नी, ये सब भारतीय शब्द हैं। आजकल हम लोग थोड़ा सा तनिक बीए में क्या कर लेते हैं, बोलते हैं हमारी वाइफ बाजार गई है, हमारी वाइफ तो मैके गई है, हमारी वाइफ तो खाना बना रही है। ये वाइफ नहीं चलता है इंडिया में, ये भारतीय शब्द नहीं है। हम लोग इस समय बहुत भयंकर नकलची हो गए, भयंकर नकलची। हिंदुस्तान के शब्दों की अपनी एक गरिमा होती है। हमारी धर्म पत्नी, हमारी गृहिणी, हमारी घरवाली में जो जादू है अपने हिंदुस्तान के शब्दों में, वाइफ में नहीं है। वो वाइफ तो कचरा है। हम लोग आजकल कचरा प्रेमी हो गए, बहुत कचरा प्रेमी। वाइफ शब्द की बड़ी गंदी व्याख्या होती है। वाइफ माने जानते हो क्या होता है? वाइफ में 4 अक्षर होते हैं जी, WIFE, वाइफ। इसका बहुत गंदा अर्थ है वाइफ का। W फार होता है वंडरफुल, I फार इंस्ट्रूमेंट, F फार और E फार एंजॉयमेंट। तो वंडरफुल, इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। जहां पर औरत को खाली एंजॉयमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। या ऑफिस से दारू पी के भाई साहब आए शाम को, और नारी को साथ में लिया और थोड़ा सा आधा घंटा पौन घंटा मौज मस्ती कर लिया। जहां पर नारी माने खाली मौज मस्ती का इंस्ट्रूमेंट, वहां इसका नाम वाइफ होता है। हमारे यहां वाइफ नहीं होना चाहिए। हमारे यहां लिखा पढ़ी में ये धर्म कर्म की साथी होती है। पत्नी के बिना हमारा कोई धर्म नहीं पूरा होता है, पत्नी के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है, लोक परलोक की हमारी साथी होती है। एक गरिमा में ये शब्द हमारे यहां होना चाहिए सब। और वाइफ हद है यार। वाइफ की एक और परिभाषा है। वाइफ माने होता है W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम, विदाउट इंफॉर्मेशन, रेडी फॉर फाइट एवरी टाइम। जो बिना किसी पूर्व सूचना के अटैक करने को हर समय तैयार रहती हो, उसका नाम होता है। ये सब कचरा वाले शब्द हैं यार। क्यों ओढ़ रहे हो कचरा? क्यों? हमारी घरवाली, हमारी धर्म पत्नी में जो आनंद है, जो रस है, जो वाइफ में नहीं। आजकल हमारे यहां एक शब्द था विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। आजकल अब विवाह संस्कार नहीं रह गया है, वो हो गया है क्या क्या बोलते हैं उसको, वेडिंग सेरेमनी।
विवाह जब नाम लिखना होता है तो उसको अब नाम लिखाता है वेडिंग सेरेमनी, मैंने बेड का उत्सव, बेड का उत्सव माना गया उसको। कहां वैदिक शब्द है शास्त्रों का विवाह संस्कार, और कहां खाली अब बिस्तरे का उत्सव, डबल बेड का उत्सव मान के रह गया उसको कि लड़का लड़की मिले और बेड पर उत्सव मनाएं, बेड पर बेड करके। सारी परंपराओं का इतना भयंकर ह्रास हो रहा है, इतना नुकसान अपने हाथों हम लोग कर रहे हैं, अपने हाथों से। एक कहावत है ना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, वही काम हम लोग कर रहे हैं। अपनी कब्र अपने हाथ खोद रहे हैं। कहां गौरवशाली परंपरा हमारी, विश्वविख्यात भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, लोग विदेशों की नकल करके अपने गौरवमयी परंपराओं को सब दफन किए दे रहे हैं। वेडिंग सेरेमनी, बिस्तरे का त्योहार, बिस्तरे का उत्सव, हद है यार। तो एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दासियों को किसी कर्मांतर में लगा दिया और दही मंथन वाला जो काम था, मक्खन निकालने वाला, वो स्वयं अपने हाथ में लिया मैया ने। स्वयं निकालूंगी और जब तक कन्हैया जागेगा कुल्ला कराऊंगी, अपने हाथों का निकाला माखन खिलाऊंगी, और आज से ही कन्हैया चोरी छोड़ देगा। घर में एक बार लग जाएगा तो चोरी छोड़ देगा।